हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की और उसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स वर्ल्ड पे, अर्थ पे होते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस इंक्रीज है अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में। तो जो भी अर्थ टेम्परेचर मेंटेन करती है, एवरेज टेम्परेचर जो भी अर्थ के सरफेस का होता है, जब उसमें कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगे तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रिगर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस। तो ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द मेन कॉज है कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, जैसे CO2, मीथेन, इन टाइप की। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं इनकी कंसंट्रेशन, तो ग्लोबल वार्मिंग का काज भी बढ़ जाता है। द अदर मेन कॉज इज बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस जो हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, जब उनकी ज़्यादा बर्निंग होती है तो जो प्रोसेस है ये रिलीज़ करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। द अदर इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो जो एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन है वो भी कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि फॉरेस्ट जो है मोस्टली CO2 ऑब्जर्व करते हैं एटमॉस्फेयर में एज अ पार्ट ऑफ द नेचुरल कार्बन साइकिल। तो जब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं तो जो CO2 उनमें स्टोर होती है ट्रीज में, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर जैसी चीज़ें हम फेस कर सकते हैं, जैसे फ्लड, ड्राउट, स्टॉर्म। ये नेचुरल कैलेमिनिटी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। एंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस, जैसे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स होना या सी लेवल्स का राइज होना। The other social and economic impacts which we can face because of the global warming is economic losses, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म और अदर सेक्टर्स पे इसका इफेक्ट होना और ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट होना। एफर्ट्स टू ओवरकम ग्लोबल वार्मिंग मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट एंड एमिशन रिडक्शन गोल्स एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स। बहुत सारे गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसी योजनाएं, स्कीम्स, जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना या कुछ ऐसी पॉलिसी एडवोकेसी जिसमें हम लोगों को ये बता सकें कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना ही हार्श इफेक्ट है ह्यूमन लाइफ पे। द अदर इज़ इंडिविजुअल एक्शंस। तो गवर्नमेंट ये एक ऐसी चीज़ है जो तभी ओवरकम हो सकती है जब हम इंडिविजुअली और विद द कॉपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठे होकर काम करेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट एक्शंस की हमने बात की, तो अगर हम इंडिविजुअली एक्शंस की बात करें तो हमें सबसे पहला है रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो जितना ज़्यादा हो सके हम एनर्जी को सेव करें, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करें चीज़ों की, ताकि जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होए। द अदर इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को या आसपास लोगों को, कम्युनिटीज़ को, कि हम उन्हें ये समझाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उतना ही ज़्यादा हम एफर्ट डाल सकेंगे इकट्ठा होके उसको ओवरकम करने का। सो लेट अस प्लेज कि लेट्स क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड जिसमें सब कुछ बेटर हो।